किसकी बात करते हैं बेटा? 10.1 की बात करते हैं। पहला देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है। 3 की पावर -2 है कि नहीं है? 3 की पावर -2 है तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी a की पावर m इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है 1/a की पावर m। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सब लोगों ने पढ़ा है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 3 की पावर -2 है तो इसे 1/3 की पावर 2 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो 1/में 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/9 हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है? अगला वाला देखना, सेकंड वाला इसका देखना क्या है, -4 और ये माइनस क्या है बेटा 2 है कि नहीं है? तो इस -4 को देख के घबराना नहीं है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। तू बना रहे -4 है तो बना रहने दो इसको। तुम तो यही लगाओ a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी बताइए? लगाओ तो देखना a कितना है -4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -4 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? ये माइनस की थी वो नीचे जाएगी किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देखना 1/-4 का स्क्वायर -4 4 जा 16 1/16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा प्लस का? नहीं आया समझ में? अगला वाला कौन करेगा? देखो थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है। थर्ड वाला देखना 1/2 की पावर -5। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? -1/2 की पावर -5। ठीक है, इसके लिए एक चीज याद कर लो, इसके लिए मैंने एक तुम्हें दिखाई नहीं है। a/b की पावर अगर -n होगा m होगा, अगर a/b की पावर -m होगा तो क्या हो जाएगा b/a की पावर m हो जाएगा। और किसका हो जाएगा? वो माइनस का होगा, वो प्लस का। क्या चेंज हुआ है देखना, a/b था वो क्या हो गया b/a हो गया कि नहीं हो गया? तो बस यही चेंज करना है। तो 2/1 की पावर प्लस की कितनी आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। तो ये तो पढ़ा है ना तुमने a/b की पावर m, यानी कि a की पावर m और b की पावर m। नहीं पढ़ा है? तो यानी कि इसकी भी पावर 2 की पावर 5 कर दो और इसकी भी पावर क्या कर दो 1 की पावर 5 कर दो। 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 5 है तो इसको क्या कर सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इसको कितनी बार बोलना है? 5 बार। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5। और ये 1 है तो 1 की पावर 5 क्या होती है? 5 बार 1 लिखेंगे तो 1 × 1 × 1 1 ही आना है। वो तो 1 की कोई सी भी पावर लगाओ 1 लिखो, कितना लिखो 1। नहीं आया समझ में? 1 ने याद करो, जो 1 की पावर 5 है तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये? तो देखना इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये 32/1 का डिवाइड दूंगा 32 में तो कितना आएगा? केवल 32 आएगा कि नहीं आएगा? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो इसको क्या कर लो तुम नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं 10 एक्सरसाइज 10.1। यूनिट तो 10 ही है ना अपनी? कौन सी यूनिट? 10 है। एक्सरसाइज 10.1 देखो बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी कि हमें जो क्या कह रहा है धनात्मक घातांक हैं, क्या लिखा हुआ है हिंदी में? धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है इसको? धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है मुझे। देखो पहला वाला, और सिंप्लीफाई भी करना है इसे। क्या करना है? सिंप्लीफाई भी करना है इसको, यानी कि सॉल्व भी सरल भी करना है इसको। तो करते हैं -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में -4 की पावर 8 हो जाएगा। तो यही करते हैं -4 की पावर 5 डिवाइड लगा हुआ है -4 की पावर कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखना बेस सेम है कि नहीं है? बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। बेस में सेम हो जाता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। क्या हो जाती है? बेस में पावर्स माइनस हो जाती है। यानी कि
अगर a की पावर m दिया हुआ है और a की पावर n दिया हुआ है तो क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। अगर a की पावर m दिया हुआ और a की पावर n दिया हुआ क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। अब देखिए इधर -4 की पावर 5, तो ये वाला माइनस लग जाएगा। n कितना है बेटा, 8 है कि नहीं है, तो -4 की पावर 8 में से 5 जाएगा तो -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखना a की पावर -m होता है तो क्या हो जाता है 1/a की पावर m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स को किसमें करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है ना, यस। तो देखिए करते हैं, यानी पावर को किसमें करना है, घातांक को प्लस में बताना है। तो -4 की पावर -3 है तो इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 1/-4 की पावर +3 कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, तो नोट कर लो इसको। नहीं आया बात समझ में, हाँ? अब जैसे देखिए सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला क्या है, पहले नोट कर लो इसको। चलो नोट करो पहले। सेकंड का सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या देखना है बेटा, सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है, 1/2 की पावर 3 की पावर कितना है बेटा, 2 है कि नहीं है। तो देख रहा है इसको a/b की पावर क्या है, पूरा पूरा m है कि नहीं है, तो इसको a की पावर m कर दो और इसको क्या कर दो, b की पावर m कर दीजिए। तो देखना करो, यानी कि 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर भी क्या कर दो बेटा, 2 कर दीजिए। तो देखना 1 का स्क्वायर 1 और 2 की पावर 3, 2 जा 6। नहीं आया समझ में, कैसे होता है, कौन सी इक्वेशंस लगी हुई है यहाँ पे देखना, a की पावर m की पावर n, कभी क्या लगा हुआ, a की पावर m इंटू n लगाए कि नहीं लगा, यहाँ पर जे लगा दिया। तो 1 का स्क्वायर तो 1, यहाँ पर लगा दो 2 की पावर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये नहीं आया समझ में। अब देखिए थर्ड वाला देखिए, कौन सा देखना है, -3 की पावर कितनी है बेटा, 4 इंटू ये कितना है 5/3 की पावर कितना है बेटा, 4 है कि नहीं है। अब देखिए इसको, अच्छा एक बात ये चीज देखना, बेस कैसा है, सेम है बेस, जे दे है और जे 5/3 है। बेस कैसा है, अलग अलग है कि नहीं है, आधार अलग अलग है कि नहीं है, पर लेकिन पावर देखो, घात कैसी है दोनों की, सेम है कि नहीं है। देखना बेस अलग अलग है और घात कैसी है, सेम। तो हमने ये पढ़ा है a की पावर भी m हो और मल्टीप्लाई b की भी पावर m हो, तो क्या पढ़ा है, a b की पावर m पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, दोनों की हमने पढ़ी है ना ये वाली आइडेंटिटी, कि नहीं पढ़ी, पढ़ी है। a की पावर भी m और b की पावर भी m इक्वल टू a इंटू b की पावर m। अब देखिए a कितना है 3, तो लिख दो इसमें -3, b कितना है बेटा 5/3, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, कुछ कोई भी निशान नहीं होता तो किसका निशान मान लिया जाता है बीच में, मल्टीप्लाई का। और पावर कितना लगा हुआ है 4, इससे इसको तो तुम काट सकती हो ना, तो क्या हो जाएगा -5 की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर इसको सॉल्व करना चाहो आगे तो कर सकते हो। -5 की पावर 4 क्या होता है, 5 -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 आप जा 25, 25 आप जा 125 और 125 आप जा 625। नहीं आता है तो देखो 25 25 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी 5 आप जा 25, 25 का स्क्वायर देखो 25 ये भी हो रहा है 25 ये भी हो रहा है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये तो याद है ना तुम्हें। तो एक हो जाएगा कितना 625, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस, प्लस का 625 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ समझ में आया। देखिए तो नोट कर लीजिए इसको, फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा है, फोर्थ वाला, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये तुम्हारे स्कूल वाले टीचर जरूर देंगे इस सवाल को पेपर में करने के लिए। हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल हो, कोई से भी एग्जाम आएंगे ना तुम्हारे, उन सब में आएगा। और क्वार्टर और तुम्हारे फाइनल के लिए तो क्या है इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए इधर 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर कितना है -5।
पहले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कि नहीं करते। इसमें बोर्ड मास जैसा रूल लगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या है, सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर देखो कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है, मैंने कराई है उनमें से। देखना बेस सेम है और पावर कैसी है, अलग अलग है कि नहीं है। तो ये वाली लग रही है a की पावर m और b की पावर a की पावर m और a की पावर n लग रहा है कि नहीं लग रहा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है कि नहीं हो जाती बेटा, बताइए। हो जाती है। तो देखो करो इसको, 3 की पावर -7 माइनस तो ये हो जाएगा, और फिर ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, और ये माइनस की क्या है, 10 है कि नहीं है। नहीं है ये बात समझ में। तो 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस का 10, और ये मेरा ये मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5 ये भी साथ में क्या होगा, चलता चला जाएगा, नहीं चलता चला जाएगा। 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, इंटू 3 की पावर -5। अगर बेस सेम है और बीच में क्या लगा हो, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं कि नहीं हो जाती, जुड़ जाती हैं। तो देखो बेस सेम है, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती। तो देखिए इधर 3 की पावर 3 और यहाँ प्लस लगाए तो प्लस, और यहाँ -5 है तो -5। तो देखो 3 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस, देखिए 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। नहीं आया समझ में। अब यहाँ पे देखना क्या लगा सकता हूँ मैं, a की पावर m लगा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/a की पावर m लग जाएगी यहाँ पे, नहीं लग रही यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -2 का 3 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसको भी सॉल्व करना चाहूँ तो 3 की पावर 2 कितना होता है, इसको मैं 3 इंटू 3 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वैसे 3 का इसका सीधा सीधा कितना होता है, 9 होता है कि नहीं होता। नहीं आया समझ में, अच्छे से कर लेना, स्कूल वाले टीचर तुम्हें जरूर दे सकते हैं करने के लिए। 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 है, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। देखना बेस अलग अलग है, पावर कैसी है दोनों की, दोनों सेम है कि नहीं है। तो यही वाली लगाओ, a की पावर m इंटू b की पावर m। तो देखना क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू b की पावर m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है तो लगाओ। 2 इंटू -7 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, -3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नहीं आया समझ में। अब देखना जे प्लस का पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लो नीचे वाले को, जे प्लस का और ये माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें क्या लगेगा, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। नहीं आया समझ में। तो देखो 1/में -14 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसको कर दो 1/-14 इंटू -14 इंटू -14। कोई डाउट नहीं है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो पक्का आ गया कि माइनस तो आना आना ही है। 1/में 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 होता है कि नहीं, याद है। 1 से लेकर 25 तक तो याद करा दिए थे। हाँ तो 14 का 14 से करूंगा तो 196 आएगा कि नहीं आएगा। अब 196 का किससे मल्टीप्लाई कर दो, 14 से। ये तो मैंने 12 तक ही याद कराए थे दोस्तों, में 12 तक ही याद कराए थे, 20 तक। देखो करो इसका 0 196 4 का करो, 4 6 20 मल्टीप्लाई तो करना आता है ना तुम्हें, ठीक है। जी आया 4 8 और 6 14 का 4 कैरी का 1 9 और 1 10 और 1 9 और 1 10 और 7 17 का 7 कैरी का 1, जो हो जाएगा कितना 2744। कोई डाउट नहीं है, पक्का कर लोगे। कोई डाउट, नोट कर लो इसको।